जय हिंद दोस्तों, एस्पिरेंट्स मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स और डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स का कंबाइंड पार्ट है वो 100% कंप्लीट कर लिया है। और एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा था कि एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 को कंप्लीट करा था, ठीक है, एनसीईआरटी। तो अब जो बाकी एक्सरसाइज रह गया उसी का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग 4.4, 4.5, 4.6 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। जिनको भी दिक्कत होगा वो अपना वीडियो देख करके अपने दिक्कत को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा कि सर यहाँ पर दिक्कत था, वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज 4.4 को लेकर के होगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इसको भी वही प्यार दीजिएगा, वही सपोर्ट मिलेगा इस वीडियो को जो पिछले सारे वीडियो को मिला है, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्यूशन, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 जो है वो माइनर एंड को फैक्टर पर बेस्ड है, ठीक है। इसको हमको पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने सोचा कि चलो 4.3 तक कंप्लीट करा दिया। उसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे इन्वर्स, एडजॉइंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके एक्सरसाइज के साथ इसको करा देंगे। छोटा सा एक्सरसाइज है, इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं बोर्ड्स एग्जाम में, ठीक ना। तो बोर्ड्स एग्जाम वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारा एक्सरसाइज 4.4 है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4। छोटा सा चैप्टर है, बहुत कम छोटा लेक्चर होगा, ठीक ना। चलिए तो एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है इसका हेडिंग क्या है, सबसे पहला देख लीजिए। हेडिंग जो है वो कह रहा है कि राइट माइनर एंड को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, ठीक ना। दिया गया जो डिटर्मिनेंट्स है उसके सारे एलिमेंट्स का माइनर एंड को फैक्टर लिखना है। आपको पता है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं आपके सामने कि माइनर को हम लोग MIJ से डिनोट करते हैं, को फैक्टर को CIJ या कैपिटल AIJ से डिनोट करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी जनरली कैपिटल A से डिनोट करता है, अदर बुक्स CIJ से डिनोट करता है। तो आपको जो पसंद है वो लिख सकते हैं, ऐसा गलती नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गलत हो जाएगा C से डिनोट करेंगे तो, बिल्कुल नहीं, ठीक ना, दोनों चलता है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर में जो दिया गया है एक नंबर में माइनर एंड को फैक्टर हम लोग को फाइंड करना है। गिवन क्या आपके पास, गिवन जो है वो है आपके पास डेल्टा इज इक्वल टू 2 0 -4 एंड 3। इसके सारे एलिमेंट्स का माइनर एंड को फैक्टर निकालना है। 4 एलिमेंट्स है तो 4 माइनर एंड 4 को फैक्टर आएगा, ठीक ना। तो बहुत आसान है। माइनर के लिए हम लोग क्या करते हैं, M11 पहले इसमें निकलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोटेगा तो वो 3, इसी के साथ आप निकालिएगा। ये आपका माइनर्स है, को फैक्टर भी इसी के साथ निकाल देते, छोड़िए। C11 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है तो C11 भी 3 होगा। C12 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम छूटेगा तो आपका हो गया 0, और C12 निगेटिव में आएगा लेकिन 0 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। M13, ठीक ना, सॉरी 13 नहीं, इसमें M21, ठीक ना। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छूटेगा तो -4 है, -4, लेकिन C21 जो होगा वो निगेटिव, क्या कि ऑड पोजीशन है तो निगेटिव पोजीशन के साथ आएगा तो क्या बन जाएगा, +4 बन जाएगा। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छूटेगा तो आपका हो जाएगा 2, एंड C22 क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, बहुत ही आसान है। इसमें माइनर एंड को फैक्टर डिटरमाइन करना है। दूसरा क्वेश्चन है 1 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया गया है, गिवन है आपके पास, गिवन डेल्टा इज इक्वल टू ABCD। इसमें भी वही काम करेंगे। M11 बराबर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो ये आपका D हो जाएगा, C11 बराबर भी D हो जाएगा। M12 बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे तो ये आपका B हो जाएगा, लेकिन C12 जो हो जाएगा निगेटिव के साथ आएगा, और ऑड पोजीशन है तो माइनस के साथ आएगा, ठीक है। उसके बाद M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम तो आपका हो जाएगा C, एंड C12 बराबर हो जाएगा, C21 बराबर हो जाएगा, ऑड पोजीशन है तो -C, ठीक है। M22 बराबर कितना हो जाएगा, M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे तो ये आपका ये हो जाएगा, एंड C22 बराबर कितना हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, फर्स्ट का 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट करा है, बहुत आसान है। इसमें सिर्फ देख करके आंसर देने वाला है, ठीक है। लेकिन सेकेंड में थर्ड 3/3 का है। सेकेंड का 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिवन
डेल्टा इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसमें सारे एलिमेंट का कोफैक्टर एंड माइनर निकालना है, तो आपको पता है कि 9 माइनर है 9 कोफैक्टर आएगा। देखिए जरा सा इसको क्या करते हैं, C11 पहले लिख लेते हैं, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। चलिए M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़िएगा तो आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1, डायरेक्ट लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 1, ये लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 1 × 1 - 0 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1। M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़िएगा तो बचेगा 0 1 0 0, डायरेक्ट ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक ना। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 - 1, तो क्या हो जाएगा 0 - 1 बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 1 0 - 0 बराबर 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 × 1 - 0 क्या हो जाएगा 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 × 0 - 0 बराबर ये आपका 0 हो जाएगा 3 1। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो, अच्छा ठीक है 3 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 - 1, ये आपका हो जाएगा -1। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम 0 - 0 बराबर आपका हो जाएगा 0। ठीक है, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 - 0, यानी ये आपका 1 हो गया। जब आपको माइनर पता हो गया तो माइनर से आप कोफैक्टर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ प्लस माइनस का झंझट है इसमें, प्लस माइनस ऑड पोजीशन वाले के साथ माइनस लगा देंगे, उसके बाद इवन पोजीशन के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये 1 का 1 रह जाएगा, ये 0 का 0 रह जाएगा, ये इवन पोजीशन है तो -1 का -1 रह जाएगा, ऑड पोजीशन है 0 का 0 रह जाएगा। ठीक ना, ये इवन पोजीशन है 0 का 0 रह जाएगा, इवन पोजीशन है -1, ऑड पोजीशन है 0 का 0, इवन पोजीशन है सेम, यानी इसके माइनर और कोफैक्टर में कोई चेंजिंग नहीं। देख लीजिए जिस एलिमेंट का माइनर जितना है उतना ही कोफैक्टर भी है। इससे एक सीख भी हमको मिलता है, यहाँ पर एक चीज़ सीख लिख सकते हैं, आप नोट करके इस बात को लिख सकते हैं कि क्या है, ये कैसा है, यूनिट मैट्रिक्स है, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ a unit matrix same, that means minor and cofactor each elements, क्या हम लिखें, minor and cofactor of elements of a unit matrix same, of minor and cofactor of elements ऑफ यूनिट मैट्रिक्स सेम, डैट इज कहने का मतलब यूनिट मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, MIJ का वैल्यू CIJ के बराबर होता है, जितना जिस एलिमेंट का माइनर होगा उतना ही कोफैक्टर होगा। ये उतना इंपॉर्टेंट बात नहीं, फिर भी आया है सामने तो लिख दिए। ठीक ना, चलिए दूसरा है 2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है, गिवन डेल्टा बराबर है आपके पास 1 3 0 0 5 1 4 -1 2। ठीक ना, इसमें क्या निकालिएगा, सबको वही लिख लेते हैं, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। माइनर निकलने के बाद कोफैक्टर निकालने का झंझट ही नहीं, क्योंकि माइनर और कोफैक्टर का वैल्यू सेम होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है। ठीक ना, ऑड और इवन पोजीशन के आधार पर। माइनर M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 दूना 10 +1 -+1 हो जाए, कितना हो जाएगा 11। M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे बचेगा 3 दूना 6 -0, यानी आपका हो जाएगा 6।
M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 का 3 माइनस 0 यानी आपका हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 माइनस 4 क्या हो जाएगा -4। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 माइनस 0 ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है। M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 माइनस 0 यानी आपका हो जाएगा 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 माइनस 20 तो ये आपका हो जाएगा -20। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम आपका बनेगा -1 -12, -1 -12 कितना हो जाएगा -13, क्लियर, सॉरी हाँ सही है। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम में आपका बन जाएगा 5 माइनस 0 यानी आपका हो जाएगा 5, क्लियर है। इसके आधार पर आप को फैक्टर निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। C11 बराबर क्या हो जाएगा 11, C12 ऑड पोजीशन है -6, C13 इवन पोजीशन है 3, C21 ऑड पोजीशन है +4, ठीक है। C22 इवन पोजीशन है सेम रह जाएगा, C23 ऑड पोजीशन है -1, C31 बराबर क्या हो जाएगा C31 ऑड पोजीशन इवन पोजीशन है तो माइनस का माइनस रह जाएगा, C32 इवन पोजीशन है तो +13, C33 इजिकल टू कितना हो जाएगा इवन पोजीशन है 5 का 5 रह जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सेकेंड का भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है करे यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट, क्लियर कर रहा है कि सेकेंड रो के को फैक्टर का यूज करके इसको इवेलुएट करना है। तो गिवन आपके पास क्या है डेल्टा बराबर, गिवन डेल्टा बराबर क्या आपके पास 5 2 1 3 0 2 8 1 3। अब इसमें क्लियर कर आपको पता है कि मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के 6 मेथड हो सकते हैं, मतलब 6 तरीके से आप जा सकते हैं। इसमें एक मेथड अप्लाई करने के लिए करा है यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, मतलब इसका यूज करना हम लोग को, ठीक है, इसका उपयोग करना। यानी यहाँ पर डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर यहाँ पर क्या होता है A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22 प्लस A23 इंटू C23, ठीक है। जो एलिमेंट्स है वही उसका को फैक्टर लेना है हम लोग को, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, A21 का वैल्यू कितना हो गया 2 इंटू A21 का वैल्यू को फैक्टर और भी निगेटिव के साथ आएगा, ठीक ना। तो देखिए इसको कैसे कर रहे हैं हम, माइनस और डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छूटेगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छूटेगा तो कितना हो जाएगा 3 2 8 3, क्लियर, प्लस A22 का वैल्यू कितना है 0 है और उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़िएगा 5 1 8 3, ठीक है, प्लस A23 का वैल्यू कितना है 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 3। ये ऑड पोजीशन है तो देखिए इसका भी क्या हो जाएगा निगेटिव में आएगा। इसको ऐसे कर दीजिए ताकि आपको निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे इसको छोड़िए डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक ना। इज इक्वल टू A21 का वैल्यू कितना है 2, इसके साथ इंटू में क्या आएगा, इसके साथ इंटू में को फैक्टर नेगेटिव आएगा तो इसके आगे माइनस चिन्ह लगा लेते हैं। 21 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है तो बचेगा 9 माइनस 16 प्लस A22 का वैल्यू 0 है, 0 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छूटेगा तो आपका बच जाएगा 5 3 जा 15 माइनस 8 प्लस A23 का वैल्यू कितना है 1, ठीक ना। और ये ऑड पोजीशन है तो इसलिए यहाँ पर प्लस नहीं होकर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि को फैक्टर नेगेटिव में आएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, तो 10 माइनस 3, चलिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2i इंटू -7 प्लस 0 -1i इंटू 7, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 14 प्लस 0 -7 इज इक्वल टू कितना 7, क्लियर है सर, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन इसी तरह से हैं। इसमें क्या कर रहा है कि यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट द थर्ड कॉलम इवेलुएट डेल्टा, इसमें भी वही चीज़ है लेकिन थर्ड कॉलम का उपयोग करना है। डेल्टा बराबर आपके पास क्या दिया गया है, डेल्टा बराबर है 1 1 1 x y z y z z x
एक्स वाई। ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं लेकिन वो प्रॉपर्टी का यूज़ करके सॉल्व किया, ठीक ना। इसमें को फैक्टर का यूज़ करना है, प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, डेल्टा बराबर आपका हो जाएगा, थर्ड कॉलम का उपयोग करना है, A13 C13 A23 C23 A33 इंटू C33। A13 का वैल्यू कितना है, YZ इंटू C33 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अच्छा ये इवन पोजीशन है प्लस में रहेगा, C33 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 का फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ना है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम तो क्या हो जाएगा Z माइनस वाई। A23 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम ZX वैल्यू है इसका, और ये निगेटिव यहाँ पर लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि ये ऑड पोजीशन है तो निगेटिव इसका कोफैक्टर आएगा। ये छोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा Z माइनस एक्स, क्या बनेगा Z माइनस एक्स प्लस A33, ये आपका हो गया यक्स वाई, इसके साथ इंटू में आ जाएगा y या माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका क्या मिल जाएगा YZ y Z स्क्वायर माइनस ZY स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस Z स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस ZX स्क्वायर, ठीक है, प्लस XY स्क्वायर माइनस XY स्क्वायर। इतना आंसर तो नहीं दिया होगा मुझे नहीं लगता है, ठीक ना। इसको और ब्रेक कीजिएगा नॉर्मल वे में, इतना अगर छोड़ दीजिएगा तो भी चलेगा लेकिन इसको ब्रेक कर लीजिए क्योंकि ये नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो किस सबको एक साथ लेकर के चले हम लोग, Z माइनस वाई यहाँ पर आएगा, ZX स्क्वायर ZX स्क्वायर वाई माइनस जेड, ठीक ना। इसमें से अगर YZ कॉमन कर लेते हैं, अच्छा एक साथ पहले इसको एक साथ रखते हैं, YZ स्क्वायर माइनस ZY स्क्वायर, इसको एक साथ रख ले रहे हैं, ठीक है। और y माइनस जेड निकालने के लिए एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे हम लोग इस दोनों में से, एक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर वाला टर्म और किधर है, एक यक्स स्क्वायर ये हो गया, यहाँ पर यक्स स्क्वायर वाई होगा भाई, यक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। तो इस दोनों टर्म को अगर एक साथ रखते हैं, माइनस जेड स्क्वायर यक्स और माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो वाई माइनस जेड, ठीक है। और ये दोनों एक साथ हो गया तो इस दोनों को अब एक साथ रख लेंगे, ये दोनों एक साथ हैं जेड एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे। अब देखिए अब सॉल्व हो जाएगा, इसमें से क्या कॉमन कर लेंगे, वाई जेड कॉमन है तो वाई जेड कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा, इसमें का बनेगा जेड और माइनस इसमें बचेगा वाई, क्लियर है, जेड माइनस वाई। इसमें से क्या कॉमन आने वाला है, जेड स्क्वायर एक्स नहीं भाई, ये उल्टा रख लिया हम लोग, यहाँ पर जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर और यहाँ पर जेड स्क्वायर यक्स, ठीक है, तब तो इसमें से यक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। इसमें से यक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो मिलेगा जेड माइनस वाई, मिला ना, जेड माइनस वाई यहाँ पर भी आ गया, जेड माइनस वाई पर भी आ गया, इसमें भी जेड माइनस वाई ही आ जाएगा, प्लस जेड कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन है यक्स, इसमें गड़बड़ हो गया, चलो ठीक, एक्स एक कॉमन है तो ये तो निगेटिव में है ना, माइनस जेड स्क्वायर एक्स माइनस जेड स्क्वायर एक्स, एक्स कॉमन करेंगे तो ये आपको इसमें बच जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपका आ गया वाई जेड माइनस वाई प्लस यक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई, और इसको ब्रेक कर लीजिएगा तो ये आपको मिलेगा वाई माइनस जेड एंड वाई प्लस जेड, क्लियर है, जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई, ठीक ना। ऐसा करते इसको भी वाई माइनस जेड बना देंगे, तो अगर ये वाई माइनस जेड बनेगा तो माइनस कॉमन आएगा, तो माइनस वाई जेड वाई माइनस जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड प्लस यक्स इंटू वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, नीचे जगह नहीं है यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक ना। देखिए जरा से क्या होगा इसमें, वाई माइनस जेड, यहाँ भी वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड, तीनों में वाई माइनस जेड, इसमें वाई माइनस जेड, तीनों में वाई माइनस जेड है, वाई माइनस जेड हम लोग कॉमन कर लेंगे, वाई माइनस जेड कॉमन करेंगे तो हमारा आ जाएगा इसमें का माइनस वाई जेड, इसमें का माइनस एक्स स्क्वायर और इसमें का आ जाएगा एक्स इंटू वाई प्लस जेड, क्लियर है, बराबर वाई माइनस जेड। अब यहाँ पर देखना है
माइनस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस एक्स जेड। इसमें भी कुछ कॉमन आने वाला है क्या? इस दोनों को लेकर के चलते हैं तो यक्स माइनस वाई आ जाएगा, और इस दोनों को चलते हैं तो यक्स माइनस हाँ आ जाएगा। इस दोनों को एक साथ रख लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा वाई माइनस जेड, और इसमें क्या हो जाएगा, इस दोनों में से अगर माइनस एक्स कॉमन करते हैं, माइनस एक्स कॉमन करते हैं, एक साथ रख लेते हैं पहले, ज़्यादा बेटर होगा। एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका है एक्स जेड माइनस वाई जेड। क्लियर? तो ये आपका हो गया वाई माइनस जेड, इसमें से कॉमन हो जाएगा, अगर यक्स कॉमन करते हैं तो ये आपका बन जाएगा यक्स, एक्स कॉमन करते हैं तो वाई माइनस एक्स, ठीक है। और इसमें से क्या कॉमन है, जेड कॉमन है तो माइनस जेड कॉमन कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, इसमें माइनस एक्स कॉमन कर लेते तो ये एक्स माइनस वाई बन जाएगा, ठीक है, एक्स माइनस वाई। इसमें से प्लस जेड कॉमन कर लेते तो ये आपका बन जाएगा एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई एक साथ हो जाएगा तो ये जेड माइनस एक्स बन जाएगा। क्लियरली एक लाइन में जगह की कमी है, आप समझ लेना, जेड माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स। क्लियर है? आप इसी को लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू, नीचे दिख नहीं रहा होगा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। क्लियर है? ये 4th नंबर क्वेश्चन था। अगर इसी को प्रॉपर्टी से बनाते तो बस 3 लाइन में सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन हम लोग किए भी थे प्रॉपर्टी पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसका 5 नंबर क्वेश्चन, इफ डेल्टा इज इक्वल टू A11 A12 A13, अच्छा एक डिटर्मिनेंट दिए हुए ए आई जे को फैक्टर ए स्मॉल ए आई जे देन वैल्यू ऑफ डेल्टा। अरे भाई ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब आपको पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से उसके कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर में मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो हमारा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, A11 A31, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। A11 ये सही है, A12 A21 यहीं पर खत्म हो गया। A12 के साथ A21 का मल्टीप्लिकेशन है, A21 A11 ये ऐसे खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी A11 A11 A21 A21 A31, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का कहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, उसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। डायरेक्ट ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक ना, ये बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है। एक्सरसाइज 4.4 आपका कंप्लीट है, 5 ही क्वेश्चन दिया हुआ था, बहुत ही आसान है। मैं आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप क्या करना, आप क्या कहते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन जरूर बनाना। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल को हल्के में मत लेना, और बोर्ड एग्जाम के लिए तो मोस्ट वीवीआई है। ज़्यादातर हमने देखा है कई साल के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल से होते हैं, ठीक ना, एक्सरसाइज से बहुत कम रहते हैं। वो भी होशियार है क्योंकि उसको पता है बोर्ड वाले को कि एक्सरसाइज तो सारा बच्चा सॉल्व कर लेता है, सॉल्व एग्जाम्पल बहुत कम सॉल्व कर पाता है, इसलिए वो सॉल्व एग्जाम्पल से क्वेश्चन ज़्यादा डालता है। तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज तो मैं सॉल्व कर ही दे रहा हूँ, ठीक ना, जहाँ पर दिक्कत होती है थोड़ी बहुत देख करके आप अपना सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और इसकी सहायता से आप सॉल्व एग्जाम्पल बनाने का प्रयास कीजिएगा। सॉल्व एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन बनाया हुआ उस तरीके से आपको सीधा छाप नहीं लेना है, बनाना है खुद से, तो ना समझ में आएगा कि मैं क्या इसमें इंप्रूव किया, मैंने क्या सीखा है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद, थैंक यू सो मच।